हेलो दोस्तों। तो आज की 2 मिनट सीरीज में हमारा टॉपिक है 5 स्टार विलेजेस की। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो इसके बारे में पता होनी चाहिए दैट इज़ कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से किस तरह से एसोसिएटेड है? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स की एक स्कीम है। राइट, पोस्ट ऑफिस जो आप कहते हैं। तो बेसिकली इस स्कीम में क्या हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। पोस्ट ऑफिस ने कुछ कैटेगरीज ऑफ पोस्टल स्कीम्स निकाली हैं, 5 कैटेगरीज। ठीक है, सो आइडिया क्या है कि जितनी भी ये फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स हैं, कोशिश की जाए कि इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इन स्कीम्स को यूनिवर्सल कवरेज मिले। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक रीजन है, कोई रूरल रीजन है, वहाँ पे कोशिश की जाए कि जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो इन स्कीम्स का जो है पार्ट बने। ठीक है जी, एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है इस पर भी हम जाएंगे, बट बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहली, द मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट। दूसरी कि बेसिक एजेंडा क्या कहता है कि यूनिवर्सल कवरेज हो इन फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी रूरल रीजन में वो ये होती है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली वहाँ पे लोगों को इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता। तो कोशिश क्या की जाए कि इन स्कीम्स को अकॉर्डिंगली मार्केट और पब्लिसाइज भी किया जाए इन रूरल रीजन्स में। ठीक है जी। तो अगली चीज़ क्या आती है कि कौन सी स्कीम्स हैं जो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, कौन सी 5 स्कीम्स की यहाँ पर बात हो रही है। पहला सेट ऑफ स्कीम्स क्या है, पहली कैटेगरी क्या है? सेविंग्स बैंक कैटेगरी। यहाँ पे आपके सेविंग्स बैंक, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, कुछ इस तरह की बात होती है। दूसरी जो स्कीम है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी कैटेगरी है दैट हैज 2 सॉर्ट्स ऑफ स्कीम्स। पहला सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड दूसरा पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ आप सबको पता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। उससे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में एक अलग स्कीम है। इस स्कीम में क्या होता है, बेसिकली एक गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। मान लीजिए आपके घर पे गर्ल चाइल्ड हो रही है, तो बाय द टाइम शी टर्न्स 10 आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में जब डिपॉजिट्स करते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बाकी सब सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा होता है। एंड व्हेन द गर्ल चाइल्ड टर्न्स 18 इस अकाउंट का 50% अमाउंट जो है निकाला जा सकता है। बेसिकली एजेंडा क्या है कि एजुकेशन के लिए वो उस समय पर इन पैसों को यूज कर सके। फ्रॉम द डे दिस अकाउंट इज ओपनड 15 साल तक जो है इस अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है। लेकिन अकाउंट की वैलिडिटी कब तक होगी? 21 साल तक होगी। राइट, द ड्यूरेशन ऑफ द होल अकाउंट वुड बी 21 years फ्रॉम द डे इट वॉज ओपनड। नाउ एक और सॉर्ट ऑफ स्कीम्स जो यहाँ पर है वो है इंश्योरेंस स्कीम्स। इंश्योरेंस स्कीम्स भी इज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच जो यहाँ पे ली गई है। अगर आप देखोगे कि कुछ तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए, डिफेंस एम्प्लॉयज़, कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़, इन सब के लिए होती है। राइट, एंड सिमिलरली जो लोग इन एरियाज में एम्प्लॉयड नहीं है, जो बाकी गांव के लोग हैं, वो रूरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है किस चीज का? फाइनेंशियल इंक्लूजन का। यानी कि यहाँ पे कोशिश पता है इस स्कीम के द्वारा, इस पूरी की पूरी 5 स्टार विलेज स्कीम के द्वारा क्या की जा रही है कि फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए हर एक को जो भी उस रूरल रीजन से एसोसिएटेड है। अब देखिए और भी सेट्स ऑफ स्कीम्स है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आप देखोगे इनमें से एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होगी, एक आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम होगी। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली आप देखोगे जो नंबर 3 है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से लिंक भी कराया जा सकता है। तो आप देख रहे हो ये कुछ सेट्स ऑफ स्कीम्स हैं जिनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि सभी विलेजेस जो है फाइनेंशियली इंक्लूजन के दायरे में आए। तभी आप देखोगे कि डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। लाइफ इंश्योरेंस की अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, सुकन्या समृद्धि की अलग बनाई है, आपकी नॉर्मल सेविंग्स बैंक अलग बनाई गई है। ठीक है, सो दे माइट आस्क यू एक या दो ऑप्शंस में इनमें से कोई एक या दो ऑप्शंस आपको दे सकते हैं। तो उसके लिए आप इन्हें 2-3 बार देख लीजिए, यू विल सी कि आप एग्जाम में इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो है, कोई एक विलेज जो है 5 स्टार विलेज कब कहलाता है?
जब वो विलेज जो है वहाँ पर यूनिवर्सल कवरेज हो जाती है 5 की 5 सेट्स ऑफ स्कीम्स की, तो आप उनको कहते हो 5 स्टार विलेज। यदि यूनिवर्सल कवरेज हो ऑफ 4 स्कीम्स, तो इस विलेज का स्टेटस क्या होगा? 4 स्टार स्टेटस। सिमिलरली अगर विलेज 3 स्कीम्स को यूनिवर्सल कवरेज में ले आता है, सभी लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? 3 स्टार स्टेटस एंड सो ऑन, राइट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है टू ब्रिज द गैप इन पब्लिक अवेयरनेस की रूरल रीजन्स में, जो रिमोट रीजन्स में लोग रहते हैं, उनको जो है इसके बारे में अवेयर कराया जाए। अब जो ये अवेयरनेस की बात है, मार्केटिंग की बात है, ये कौन करेगा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट पीपल टेंड टू मिस। क्या ये स्कीम एक साथ पूरे इंडिया में लॉन्च कर दी गई थी? बिल्कुल भी नहीं। दिस वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में इसकी सक्सेस के बेसिस पे इट इज सपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार आ जाता है कि लेट्स से कि आपके ऑप्शन में आ जाता है दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड या लॉन्च नेशन वाइड फॉर XYZ थिंग्स। तो नेशन वाइड कभी भी नहीं होगी, पायलट बेसिस पे होगी इन महाराष्ट्र। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कौन इस पूरी स्कीम की मार्केटिंग और उससे एसोसिएटेड जो भी अवेयरनेस है उनकी बात करेंगे। सो बेसिकली 5 ग्रामीण डाक सेवकों का एक असाइन किया जाएगा एक विलेज। उस विलेज में ये 5 डाक सेवक जो हैं, राइट, वो इन सभी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का, इन सभी प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस का काम करेंगे, जिनको हेड कौन करेगा? उस विलेज का जो भी ब्रांच ऑफिस होगा, उनका ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ग्रामीण डाक सेवक क्या कर सकते हैं? डोर टू डोर अवेयरनेस कर सकते हैं, राइट। टारगेटेड प्लेसेस पे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल पंचायत ऑफिस में, या कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स निकाल सकते हैं, पैम्पलेट्स निकाल सकते हैं। इसके द्वारा दे कैन एक्चुअली मार्केट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो ऑल्दो बहुत ही सिंपल स्कीम है, राइट, लेकिन छोटे छोटे पैरामीटर्स है दैट वी टेंड टू मिस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ दीज पीपल, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ग्राम डाक सेवक्स की ट्रेनिंग भी की जाए, राइट। प्लस इन स्कीम्स को देने के लिए इंफ्रा भी क्रिएट किया जाए, प्लस इनकी मंथली प्रोग्रेस जो है ये भी कॉन्स्टेंटली रिव्यू की जाए। तो ये एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम एज वेल। सो दिस इज अ वेरी इजी स्कीम। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर इज कि पोस्ट ऑफिस का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ही बड़ा रोल है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स एज वेल। ठीक है जी। सो विल कम टू दिस प्रीवियस क्वेश्चन, पर पहले आई वांट टू डिस्कस समथिंग। जब भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, राइट, तो हम यूजुअली बैंक्स के बारे में लिखते हैं। मेक श्योर जब आप आंसर्स लिखें तो आप रूरल रीजन्स को केटर करने के लिए पोस्ट ऑफिस को जरूर मेंशन करें, राइट। दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। बेसिकली आइडिया क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है पोर्ट्रे करें। ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, हम एक बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, है ना। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है, व्हाट वी फॉरगेट इज कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आत्मनिर्भर भारत में भी टॉक अबाउट लेट्स से साइंस में क्या अचीवमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आप नई चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट पीपल टेंड टू फॉरगेट इज कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जब तक नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऑल्सो एक और चीज़ दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे इज कि हाउ डू यू राइट एन आंसर इन टर्म्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंडम चीज़ें लिख देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में समथिंग इज हैपनिंग, फाइनेंस में समथिंग इज हैपनिंग। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इनिशिएटिव के बेसिक्स को समझना। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, आप चाहे तो वापस जाके देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कौन से 5 पिलर्स हैं जिन पे आत्मनिर्भर भारत टिका हुआ है। तो पिलर्स अगर आप देखो, इकोनॉमी एक पिलर है, राइट। दूसरा पिलर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर है आपका सिस्टम, राइट। चौथा पिलर है आपका डेमोग्राफी, राइट। एंड आपका 5वां और आखिरी पिलर है डिमांड। कि इन 5 क्षेत्रों में बेसिकली इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की गई है। तो जब भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करो, व्हाई टू राइट इट सेपरेटली, आप एक पिलर में इसको डाल दीजिए। जब आप बात करते हैं कि आप स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं कि लोग आत्मनिर्भर हो जाए, आप उसको डेमोग्राफी में डाल सकते हैं। जब आप कहते हैं कि आप ऑटोमोबाइल जो है उनकी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको डिमांड में लिख लीजिए, राइट। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जब आप बात करते हैं, जब आप ई व्हीकल्स की बात
करते हैं। सिमिलरली लेट्स से कि आप किसी इंफ्रा में, लेट्स से कि रोड एज एन इंफ्रा, मेडिकल डिवाइसेस एज एन इंफ्रा में जो है आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो आप उनको इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि शब्द तो आपके पास 250 ही है ना, आपने कोशिश क्या करनी है कि कोई भी अगर आप स्कीम पढ़ो तो उसके बेसिक्स में उसे डाल देना है। अब क्योंकि जब अनाउंस हुई थी 4-5 बेसिक पिलर्स है, तो 5 बेसिक पिलर्स में जो है आप इनके एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच जो आपको स्कीम्स में पढ़ने में ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज अ क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2018 में आई थिंक ये सवाल आया था, राइट। और इसके बारे में 3 ऑप्शंस हैं और यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। पहला ऑप्शन टॉक्स अबाउट द स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड है क्या ये। दूसरी स्कीम या दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सॉफ्ट स्किल्स दिए जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है और फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी की भी बात की जाती है। और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एजेंडा क्या है कि जितनी भी अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है उनकी कॉम्पिटेंसीज जो है उनको अलाइन किया जाए विद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है जी, तो 2 मिनट के पॉज कीजिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए और आप मुझे डेफिनेटली सॉल्व करके बताइए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑल्सो आई होप द आइडिया ऑफ राइटिंग एक आंसर आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो गई होगी। मेक श्योर आप इन स्कीम्स को अपने आंसर्स में यूज करें, यू विल सी दैट आपके मार्क्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पहले से बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।